हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। और इस इलेक्ट्रिसिटी के मैं पहले आपको बता देता हूँ हम कितने पार्ट्स ऑफ इसको पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा होगा रेजिस्टेंस। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के, तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। एंड ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के साथ आता है ओम्स लॉ। उसके बाद इसकी आती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। फिर आता है पांचवा टॉपिक हमारा बैटरीज एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। उसके बाद हमारा छठवां पॉइंट आएगा डीसी सर्किट्स एंड किरचॉफ लॉस, किरचॉफ्स लॉ। Then seventh point is heating effect of current. Eighth point is grouping of cells. Ninth is electric measuring instrument. And 10th is chemical effect of current. 11th is thermoelectricity. And 12th is final is primary and secondary cell. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देख लिया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी को देखने के बाद आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। इस पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस इस पहले पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। आइए इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, और इन सर्किट्स में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। दो तरह के एलिमेंट्स मिलकर ये सर्किट्स बने होते हैं, जिनमें एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट, दूसरे होते हैं पैसिव एलिमेंट। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट काय से मिलकर होता है? दो तरह के एलिमेंट्स से, एक्टिव एलिमेंट एंड दूसरा पैसिव एलिमेंट। अब सवाल उठता है ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हैं क्या? तो फ्रेंड्स, एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो एलिमेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जनरली वो होती है बैटरी या सेल्स। बैटरीज होती हैं या सेल्स होती हैं। तो वो एलिमेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। और पैसिव एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ, कंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, ये सारे होते हैं पैसिव एलिमेंट। तो इन पैसिव एलिमेंट्स का, जिन्हें मैंने आपको बताया 3 मेन पैसिव एलिमेंट्स हैं, तो उन 3 मेन पैसिव एलिमेंट्स का बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। पैसिव में है रेजिस्टेंस। तो हम बेसिक पॉइंट रेजिस्टेंस की समझ लेते हैं। क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस है
करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है करंट के पाथ में रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जिसमें कि कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, तो और इसमें कोई ये रुकावट है, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट के फ्लो को, जैसे इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है तो उसको फ्लो को अपोज कर रही है, इस तरह फोर्स लगा रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे हम किसी रोड पे जाते हैं और ब्रेकर आते हैं, रेजिस्टेंस को हम इसी तरह से बनाते हैं। वो ब्रेकर्स क्या है? हमारे पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या है? करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट के पाथ में रुकावट है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में लगाया जाता है कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। मतलब कैपेसिटर किस चीज़ को रोकता है? कैपेसिटर रोकता है वोल्टेज में होने वाले चेंजेस को कैपेसिटर रोकता है। यदि वोल्टेज में चेंजेस होंगे तो कैपेसिटर सर्किट को ब्रेक कर देगा। वोल्टेज में कभी चेंजेस होंगे तो कैपेसिटर सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो और हम कह सकते हैं कैपेसिटर एक थोड़े से समय के लिए, थोड़े से बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है। तो काय के लिए है? मेंटेन, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज। अब आता है हमारा इंडक्टर। इसे जनरल भाषा में कॉइल भी बोला जाता है। इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्टर का काम क्या है? कांस्टेंट करंट को मेंटेन करना। सर्किट में बहने वाले करंट कांस्टेंट होना चाहिए। करंट यदि चेंज होगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये हमारे हुए तीनों पैसिव एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं आपसे शुरू से समझाऊंगा, मतलब कैसे करंट जनरेट होता है, कैसे करंट बनता है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो करंट जो दोस्तों है क्या है? करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जैसे कहीं हम देखते हैं, हमने कोई झरने देखे होंगे, उस हम झरना जब पाता है, पानी हम जब बहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट। इसी तरह से चार्ज जब फ्लो होता है तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो हमने बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, प्रोटॉन जो है किसी भी एटम है, लाइक ये एटम है तो इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और बाहर है इलेक्ट्रॉन्स। तो और प्रोटॉन जो है वो हैवी होते हैं, तो प्रोटॉन्स मूव कर नहीं सकते। अब मूव कौन करेगा? मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण चार्ज आता है, सॉरी करंट आता है। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। उसकी इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गए करंट है क्या। अब करंट आता कहाँ से? तो दोस्तों जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह पे रैंडमली मोशन में होते हैं। एलिमेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन आप समझ रहे हैं? रैंडम मोशन का मतलब है कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। और मूव जो करते हैं वो उनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड रैंडम मोशन। अब इस रैंडम मोशन के कारण क्या होता है, चूँकि इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो हम कोई भी एक एरिया देख लें,
कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हम यदि यहाँ देखते हैं तो इस एरिया से पास होने इस तरफ जाने वाले और इस तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो बराबर होता है। तो नेट फ्लो जो होगा वो 0 होगा। नेट फ्लो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया और ये से टकरा जाएगा, सिमिलरली ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया और इससे टकरा जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर नहीं पाता, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोलिजन के कारण क्या है कि यहाँ कंटिन्यूसली कोलिजन हो रहा है। मैं ये चीज़ मैं आपको एकदम डीप में एलिमेंट के अंदर घुस के हम करंट को समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हो रहा है, जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होने से हीट या हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, और उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, हमारा कंडक्टर जो है वो गर्म होता है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास एक कंडक्टर था इसमें हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, कनेक्ट कर दिया किसी V वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो ये रैंडम मोशन था उसको क्या मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। अब ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, यहीं भी क्लियर कर दूं मैं आपको, जैसे हमने ये पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, E, that is the charge of electron, और मल्टीप्लाई बाय फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है उस फोर्स की वैल्यू। और इस फोर्स के कारण ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है। जो कि हमने देखा है कि रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑलरेडी ये रैंडम मोशन कर रहे थे। अब क्या हुआ, रैंडमली एक दूसरे से टकरा रहे थे, नेट मोशन 0 जा रहा था। तो हम अब इसको ऐसे देखेंगे कि एक बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं कि गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी है, इलेक्ट्रॉन्स की गैस बनी थी जो रैंडम मोशन में थे। अब ये रैंडम मोशन में मूव करते हुए ही बहुत ही कम स्पीड से, बहुत ही कम वेलोसिटी से एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहते हुए यहाँ नहीं आएंगे, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बहते हुए यहाँ नहीं आएंगे। क्या होगा, ये इसको अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लेकिन सारे के सारे ये बंच में गैस के रूप में एक ही डायरेक्शन में, और वो छोटा सा डिस्टेंस होगा अबाउट 5 × 10⁸ मीटर। इतना छोटा डिस्टेंस ये इसके अंदर ट्रेवल करने वाला है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारे के सारे इधर ट्रेवल किए, इनमें कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के कारण वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। तो हमारा कंडक्टर क्या हुआ, गर्म हुआ। ठीक है, हमारा मेन काम क्या था, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो हमारा वो काम हो चुका है। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो एक डायरेक्शन में इनका मोशन हो गया, कोलिजन के कारण या किसी भी और तरह से इलेक्ट्रिक भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है। वो उसको थोड़ा सा रुकिए, समझते हैं वो भी कैसे हुई है। लेकिन कोलिजन के कारण वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के कारण हीट एनर्जी आई, और हमारे ये एक डायरेक्शन मोशन बनने लगी। एक डायरेक्शन में मोशन करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्टिव एलिमेंट है जो हमने यहाँ लगाया था, शुरू में हमने पढ़ा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या है, तो हमारा एक्टिव एलिमेंट लगाने का उद्देश्य पूरा हुआ। अब ये जो एक ही डायरेक्शन में मूव किए हैं, मतलब ये इस तरह की गैस बन के जो मूव किए हैं, जिस वेलोसिटी से इन्हें मूव किया है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम उसको डिनोट करते हैं VD से।
VD से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने से शुरू में बताया था आपको कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो को हम कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू dq/dt। ठीक है, तो ये जो करंट है ये है इंस्टेंटेनियस, और एवरेज करंट जो होगा वो होगा I इज इक्वल टू q/t। एवरेज करंट होगा हमारा हम जनरली क्या होगा, जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें एवरेज करंट की बात करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, I इज इक्वल टू q/t ही लिखना है। I इज इक्वल टू q/t की ही बात करेंगे, एवरेज करंट की बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे करंट पूरा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, करंट और रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, टेम्परेचर से डिपेंडेंसी, ये सब आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक चीज़ थी कि हमारा करंट आता कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं, सर्किट्स होते क्या हैं, एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या वर्किंग होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये कंप्लीट किया। इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, तब ये आपके समझ में आ जाएगा, तो हम फिर आगे बढ़िए आसानी से पढ़ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।